मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। इस बिल का मकसद खुल्लम खुल्ला ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। कि हिंदुस्तान में क्यों इसके इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं और एक साल से हिंदुस्तानी हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगे अमेरिका की अफवाज के विड्रॉल के बाद। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। आखिर अब समझ आ गई है कि आज तक जो बाइडन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं किया। अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है, क्योंकि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालिबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी मेरे ख्याल से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों ये जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना। लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला जब पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालिबों पर, नाजायज़ मुतालिबों एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिका के तन बदन में आग लग गई। अमेरिका बहादुर ने आंखें सर पर रख ली। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डू मोर से साफ इनकार कर दिया था। अब अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाने के बड़े बहाने हैं, जैसा कि अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से भगाना भी दुश्मनी का बहाना हो सकता है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की जो मजबूत गिरफ्त है वो भी दुश्मनी का एक बहाना हो सकता है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मजबूत होते हुए ताल्लुक़ भी दुश्मनी का बहाना हो सकता है। सी पैक और चीन से गहरी दोस्ती भी अमेरिका की पाकिस्तान से नाराज़गी का बहाना हो सकता है। गर्ज़ के दुश्मनी के लिए या दोस्ती के लिए कोई भी बहाने को जवाज़ बनाया जा सकता है। अब सूरत हाल क्या है, सिचुएशन कि G22 अमरीकी सैनेटर्स ने सेनेट में एक बिल पेश की है जिसमें काबुल के ज़वाल से पहले और बाद में और वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालिबा किया गया। और अमरीकी सेनेट में मुजव्वज़ा कानून साजी इस बारे में एक जामे रिपोर्ट का मुतालिबा करती है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के 20 साल के दौरान तालिबान की हिमायत और अगस्त के वस्त में काबुल पर कब्जा करने में अस्करियत पसंदों की मदद और वादी पंजशेर पर हमले की हिमायत किसने की। और मुजव्वज़ा कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालिबा किया गया है कि वो सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत करके मुतालिका कांग्रेस कमेटियों को भी इन तंजीमों के बारे में रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान को मदद फराहम करती हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। हमारे अमन के अहम और जो मुखलिसाना किरदार है उसको शक की नज़रों से देखता चला आ रहा है। यानी अमेरिका एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क, कह लें एहसान फरामोश है अमेरिका, जिसके शर से निकलने का अब पाकिस्तान ने अगर फैसला कर ही लिया और एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद कर दिया, और इस नारे ने अमेरिका के तो होश उड़ा दिए। और जो बाइडन इंतज़ामिया अपनी बदहज़मी दूर करने के लिए भारत के साथ गठ जोड़कर बैठी। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार हैं, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि
उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। अच्छा, आलमी मंजरनामे पर ये जो गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिफारती रवाबित में अफ़गान सूरत हाल के बाद जो बेहतरी है ना, वो आने लगी है। और पता नहीं ये कैसी बेहतरी है जो नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है। और तल्ख़ हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है, और अमेरिकी सेनेट में जो बाइडन को मोदी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर भी दे रही, जिसका सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नज़रें फेर ली। इस बिल का मकसद खुल्लम खुल्ला ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, और इस एक्सक्यूज़ पे लगाए जाएं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 बरस में तालिबान की अगर फाइनेंशियल मदद की है, उनको खाना पीना दिया है, लॉजिस्टिक दिया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, हमदर्दी की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस हवाले से सैंक्शंस का मुतालबा किया। यही बिल है, ये कानून नहीं है। कोशिश की जा रही है कि इस बिल को कानून की शक्ल दी जाए, यानी इसको एक एक्ट बनाया जाए कि हिंदुस्तान में क्यों इसके इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं। और 1 साल से हिंदुस्तानी हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगे अमेरिका की अफवाज के विड्रॉल के बाद। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? एक चीज़ बार बार दोहराई गई कि अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहेगी, अमेरिका की डिपेंडेंस नहीं होगी, उसके ट्रूप्स वहाँ नहीं होंगे, उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान से नहीं होंगे, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। ये बात मैंने दर्जनों दफ़ा सुनी है और पढ़ी है। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकता। ये महज लोकल पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कोई इंडियन कॉकस है? इंडियन कॉकस तो यकीनन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अमेरिका की अपनी दाखिली सियासत का ये शाखसाना है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि उधर ख्वाहिश हमेशा से रही है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से नजला अमेरिका का गिरता रहे। ये कोई आज की बात नहीं है, और हमेशा वो इस किस्म की बातें पहले भी करते रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत पे एक बिल में अमेरिका की सेनेट के सामने इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, इसमें भी अपन शेर को ही ले लें, वो तो ताजिकिस्तान पे इल्जाम है कि जी वो भी वहां से कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर जो एक हम बड़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि स्केपगोट करना, कुर्बानी का बकरा बनाने की जो कार्रवाई है, ये उसी का हिस्सा है। और इसका गम सिर्फ अफगानिस्तान में उनकी शिकस्त से नहीं है, इसका गम चीन के साथ जो उनका मुसाबका है उस हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस तरीका की कोई हरकत की तालिबान पे दोबारा सैंक्शंस लगाने की, बिलीव यू मी, अमेरिका ने जहां जहां सैंक्शंस लगाई हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैन यू इमेजिन के तालिबान पे सैंक्शंस लगने के बाद अव्वल तो वो उनसे मंगवाते क्या है अमेरिका से, लेकिन अगर वो फर्ज किया आप उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं और टेररिस्ट एंटिटी सारी की सारी वहां पे आ जाती हैं। और बिल्कुल उनके जनरल साहब ने भी जो सेनेट आर्म सर्विस कमेटी में बोल रहे थे, उन्होंने उसका टाइम फ्रेम भी दिया कि कितनी देर में वो एंटिटीज वापस आ जाएंगी। तो फिर इनकी ये क्या हिकमत अमली हुई सैंक्शंस की कि जिसमें उन्होंने वो और दहशतगर्द स्थिति में लेकर आ गए, अनलेस के उसका कोई और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो कि डिस्टेबलाइज कर दो। अगर ये हमारे काम नहीं बना तो डिस्टेबलाइज कर दो, उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको आपके हवाले से ये आवाम की मतलब एक किस्म का कहना चाहता हूँ कि अभी इसकी बड़ी स्टेजेस हैं, और ये नहीं कि एकदम से जनाब ये सारा कुछ हो जाएगा। कभी भी सैंक्शंस जो है अमेरिका की पहले भी जो लगी रही है कामयाब नहीं हुई, और अभी भी अगर तालिबान पे लगती है, पाकिस्तान तो एंगेज है। पाकिस्तान का कोई बीच में कर ले जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट करना है, वो आई थिंक उस इन्वेस्टिगेशन में से निकलेगा कुछ नहीं। इट्स बेसिकली ए प्रेशर